सबको गुड इवनिंग और जोहार। आशा है आप सभी कुशल हैं। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, इन दिनों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गया है कि किस पर भरोसा करें। मैं आज खासकर बुजुर्ग माँ बाबा के लिए कुछ कहना चाहूंगी। और जब अपने बेटों को शादी करते हैं, उसके बाद बहुओं को घर में लाते हैं, उसके बहुत खुशी का माहौल होता है और बहुत कोशिश की जाती है। अगर सास है, ननद देवर है, तो वे नई जो बहू आई है, भाभी आई है, उसका दिल जीतने में लगे रहते हैं और वो भी सास ससुर ननद देवर और जितने नाते रिश्तेदार हैं उनका दिल जीतने में लगी रहती है। लेकिन इस बीच में कभी तो सास ससुर धोखा दे जाते हैं दूसरे घर की आई हुई बेटियों को या बेटी को, और कभी दूसरे घर से आई हुई बेटियां भी काल का कारण बन जाती हैं जिस परिवार में आते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो हमारे ये साइंस ने 5 सेंस ऑर्गन ठहराया वो सब फेल होता नजर आता है। हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं या हर एक चीज को अनुभव करते हैं, फिर भी हम कहाँ धोखा खा जाते हैं। और कई बार तो बेटियां भी ससुराल के पक्ष के किसी के घिनौने हरकतों के कारण अपनी लीला खत्म कर देती हैं या तो उन्हें मार दिया जाता है। और कई बार जो दूसरे घर से बेटियां आती हैं, बेटी बनकर, बहू बनकर, मामी, ताई, भाभी बनकर किसी के घर में, और कई बार वे इतना भरोसा करते हैं और सब कुछ यूं समझिए कि उसके लिए न्यौछावर कर देते हैं। और कई बेटियां इसका गलत फायदा उठाती हैं और उनका ना जाने कहाँ कहाँ संबंध रहता है और उस परिवार के एक एक सदस्यों का विश्वास को चकनाचूर कर देते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि उनकी हरकतों के बारे में वे नहीं जान रहे, सब जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि वे सहन करते हैं उसको, और उस सहन करने के दरमियान ना जाने उस परिवार को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों को उठाना पड़ता है। कई बेटियां तो इतनी लालची होती हैं कि अपने जो सास ससुर हैं, बूढ़े हैं, अगर उसका पति कहीं कमा रहा है, कहीं बाहर है, तो ब्लैकमेल करते हैं और किसी तरह से उनके हाथ लग जाता है उस बुजुर्ग माँ बाप का एटीएम, बैंक पासबुक और अन्य कागजात, तो सब कुछ को निकाल लेते हैं और कहाँ क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। और कोई तो इतना भोला दिखा देंगे, रखने को तो रखेंगे हम लोग, बहुत कोई रखते हैं, बहुत कोई गलत जगह उपयोग कर देती है। उस तरह से वे ना अपने रहते हैं, ना ससुराल वालों का और ना मायका, और कभी कभी तो इस गलत काम में मायका वाले भी साथ देते हैं, है ना, मायका वाले भी साथ देते हैं और इस कारण उनका शाह बढ़ता है जो बेटी इस तरह से गलत कर रही है। और धीरे धीरे घून के जैसा बुराई उसके अंदर बाहर छा जाता है और परिवार को तो बर्बाद कर ही देती है, खुद भी बर्बाद होती है। और जहाँ जीवन सुंदर बनना चाहिए, जिस घर को स्वर्ग जैसा होना चाहिए, वो घर नरक बन जाता है। तो सावधान रहेंगे बुजुर्ग माता पिता कि अपना जो कमाया हुआ धन संपत्ति है, कई बार आप प्यार में, मोहब्बत में अपने बेटे बहुओं को ले सब कुछ हवाले मत कर दीजिए कि बुढ़ापे में आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़े। और इसीलिए हर चीज को बताना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए।
अपने बुढ़ापा के लिए, अपने मजबूरी के समय के लिए जरूर बचा के रखना चाहिए। अन्यथा आपको, जिनको आप खिला रहे हैं, जिनके लिए आपने घर बनाया, वही आपको लात घूंसे से मारेंगे, झाड़ू से मारेंगे, आपको सही समय पर खाना नहीं देंगे, या तो आपका पेशाब हो जाता है और भी चीज़ें हो जाती है, इस कारण आपको खाना नहीं दिया जाएगा और आपको असमय मार दिया जाएगा। और इसीलिए ध्यान दीजिए, अगर आप पैसा को बचा के रखिएगा, अपने संपत्ति को अच्छी तरह से बचा के रखिएगा, तो जिसको दया लगेगा उसको दीजिएगा, तो आपके लिए सेवा का कारण बनेंगे। आपको हो सकता है पैसा देंगे, दवाई ला देंगे, सब्जी ला देंगे, राशन पानी ला देंगे, लेकिन कई बार अपने लोग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं मरने के लिए। और इसीलिए ध्यान दीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी कोई, लेकिन अभी अधिकतर ऐसा देखने को मिल रहा है। मैं खुद एग्जाम्पल कैसे दूँ, है ना, आप अगल बगल इस शहर में दूसरा शहर, बहुत सारी चीज़ें आप खुद जानते हैं। और इसीलिए कई बार माँ बाप को अपने ही बच्चों से सावधान रहना पड़ेगा। और मैं उनसे भी कहना चाहूँगी जो अपनी बेटियों को, बेटों को गलत चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ये दूसरों के लिए तो काल बन ही रहे, लेकिन किसी न किसी समय जिनको बुरा करने का आदत है, जिनको बुरा सोचने का आदत है, मतलब लूटने का आदत है, किसी भी तरह से लूटने का अधिकार है, आदत है, तो वो क्या करेंगे, इसको अंजाम देंगे ही कभी ना कभी। और इसीलिए आप बच के रहें, सावधान रहें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।